अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुरू करती हूँ अल्लाह के इस नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मसाला चिकन। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और फिर उसको मैंने सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और ये कुटी हुई सुरख मिर्चें थी, ये मैंने पानी में भिगो के रखी थी। इसका अलग से टेस्ट आता है। लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। प्याज का अपना पानी था, उसी में ग्राइंड कर लिया। और अगर आपको पानी की ज़रूरत है थोड़ा बहुत 1-2 घूंट डाल दें, फिर उसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। और जो ये चिकन था, चिकन को मैंने ऑयल फ्राई किया, गरम किया। गरम ऑयल में चिकन को पहले आपने फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई आपने करना है कि उसका हल्का सा गोल्डन शेड आ जाए, तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है इसका, आधा हाफ़ कुक तकरीबन इसको आप कर लें। इसको ऑयल में आपने हाफ़ कुक कर लेना है। और जब प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको हम निकालेंगे। अभी इसका हल्का हल्का कलर है, अभी थोड़ा सा और इसको कलर दूंगी मैं। और ये जो मसाले वाला सालन बनता है बहुत अच्छा है। इसको अब मसाले वाला इसको बनता है जो सालन, ये बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग पसंद खुश्क सालन पसंद नहीं करते, मसाले के साथ पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है। और बहुत जल्दी ये कुक होने वाला सालन है। फटाफट तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपका ये सालन रेडी हो जाता है। ये अब हल्का सा गोल्डन शेड इसका आ गया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ ऑयल से, इसको अलग कर लूँगी ऑयल में से। लाइट सा गोल्डन शेड देखें आ गया, इसको दोनों साइडों से चेक कर लें। गोल्डन गोल्डन सा शेड आ गया। अब इसके लिए मसाला तैयार करूँगी मैं। जो मैंने वो प्यूरी बना के रखी थी, टमाटर सॉरी ऐड नहीं किए थे, प्याज ऐड किया था, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी, उसकी मैंने वो उसका पेस्ट सा बना लिया था ग्राइंडर में। और अब ऑयल जो उसमें से चिकन निकाल लिया मैंने, उसी ऑयल में ये अब मैं डालूँगी प्याज का मिक्सचर। अब ये इसका प्याज का जो मसाला हमने डाला है, देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर है। अब इसी में कुछ भी और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई, बस लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्ची थी और उसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको मसाले में भूनेंगे अच्छे से, इस मसाले इसको भून लेंगे। अभी हमने जो अब देखें, हम मसाले इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करने, इसमें सिर्फ मैंने अभी कुटी हुई मिर्चें डाली थी, जो कि मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो के रखी थी। अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत मज़े का सालन बनता है इस तरह बनाए तो। अब वो इसमें मैंने डाला है, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की थी। और उसके बाद कम मिर्च मसाले आपकी मर्ज़ी है, आप कम डालें ज़्यादा डालें। तो मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, वो भी काफ़ी कड़वी थी, 2-3 सब्ज़ मिर्च ऐड की थी। और कुटी हुई मिर्चें तकरीबन आधा चाय का चम्मच ऐड की थी। तो उससे अच्छा सा कलर आ गया। अभी हल्का सा इसको मैंने ढक के रखा है 5 मिनट, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, अच्छे से कुक हो जाएगा। फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अभी देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। और इसमें बड़ी इलायची भी मैंने डाली है, उससे इसकी अच्छी खुशबू भी अच्छी सी आती है। और सालन के बिना बड़े मज़े का टेस्ट उसका सालन में भी आता है। तो अब इसको भी मसाले में पहले साथ ही मैंने डालना था, उस वक्त मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर जब तकरीबन हाफ़ कुक मसाला हो गया था, थोड़ी सी देर थी उसमें, तो उसमें मैंने कुटी हुई ये उसमें फिर मैंने बड़ी इलायची सॉरी डाल दी, तो उसका भी ताकि थोड़ी सी वो पक जाए। फिर उसके बाद अब ये चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हाफ़ कुक वैसे ही हुआ है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। इसको इसमें मसाले में हल्का सा पकाऊंगी मैं थोड़ी देर, ताकि मसाला अच्छे से इस चिकन के साथ रच बस जाए, ताकि इससे में चिकन में भी उसका मसाले का टेस्ट आ जाए। ये जो आप फ्राई करते हैं ना, इससे जो नॉर्मल रूटीन में हम चिकन बनाते हैं उसका और टेस्ट होता है, अगर आप भून के भी बना रहे हैं। और अगर हम इस तरह हल्का सा चिकन को पहले फ्राई करके बनाएंगे तो इसका और टेस्ट आएगा। क्योंकि मैंने एक दिन पहले वैसे चिकन दूसरा बनाया था, तो उसका वो भी पसंद आया सबको, मज़े का टेस्ट था। लेकिन इसका भी टेस्ट सबको बहुत पसंद आया। ये फ्राई करके बनाया तो इसका भी अलग टेस्ट था, मतलब सेम नहीं था दूसरे वाले जो पहले चिकन बनाया उसका, और नॉर्मल आप रूटीन में घर में बनाते हैं उसका और इसका थोड़ा डिफरेंट था टेस्ट। अब इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिया। और दूध से ये होगा कि इसका जैसे खोया सा मलाई जो हांडी तकरीबन होती है उस तरह का इसका टेस्ट आ जाएगा। और दूध भी मैंने जो यूज़ किया वो खालिस घर का था दूध, अच्छा था, थिक दूध था, तो वो ऐड किया, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि आजकल पता है बाज़ारों में पतला बिल्कुल दूध मिल रहा है, वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो दूध
ऐसे ही मिल रहा है। तो घर का दूध था, वो थिक था, उसको उसमें आपने डाल के मैंने इसको तकरीबन तेज़ आंच पे पकाया, क्योंकि स्लो पे करेंगे तो आपका चिकन टूट जाएगा। तो चिकन ताकि आपका टूटे नहीं, तेज़ आंच पे उसको अच्छे से पकाना है ताकि थोड़ा सा भुन जाए। फिर अब मैंने 1 कप दही भी ऐड किया, दूध को जब अच्छी तरह खुश कर लिया, फिर दही फेंट के उसमें 1 कप ही दही ऐड भी किया मैंने। और एक जो टिप आपको दूँगी कि जब आप सालन बनाएं, खाना बनाएं, तो आप खुश्क जो धनिया होता है ना, वो आप एंड पे यूज़ करें। उससे ना इसका टेस्ट अलग सा आता है। जो आप हंडिया में मतलब अक्सर हम सालन बना रहे होते हैं, मसाले डाल रहे होते हैं, तो उसमें हम जब अपना खुश्क धनिया पहले ही ऐड कर देते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर आप एंड पे ऐड करेंगी ना, जब आपकी हंडिया थोड़ा सा टाइम रह गया सालन बनने में, एंड पे उसको करेंगे तो उसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो इसमें मैं ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया जो है मैंने खुद ताज़ा उसी वक़्त पीसा था, पीस के वो मैंने ऐड किया है। और जो दही है उसका पानी मैंने कहा थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और हल्का सा फिर मैंने देख लिया जितनी ग्रेवी आपने रखनी है अपनी मर्ज़ी से आप उतनी ग्रेवी रख लें। तो मुझे इतनी ग्रेवी ठीक लग रही थी, तो मैंने इतना रख दिया था, और नमक भी मैंने लास्ट में डाला था। अब धनिया और सब्ज़ मिर्च से इसको गार्निश किया, और आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।